हेलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग द लास्ट लेसन पाठ के हिंदी अनुवाद को कंप्लीट करेंगे। यदि आप भी समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग प्रत्येक चीज को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग द लास्ट लेसन पाठ के बारे में समझ लेते हैं। देखिएगा, आप सभी के सामने यहाँ पर है अबाउट द लास्ट लेसन के बारे में। तो यहां पर आप समझ लीजिएगा कि द लास्ट लेसन इज रिटन बाय द ऑथर अल्फोंस डॉल्डेट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है द लास्ट लेसन, ये अल्फोंस डॉल्डेट के द्वारा लिखा गया है और इसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहां से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, फ्रांस एक देश का नाम है और एक देश है प्रशिया। ये दो देश हैं और इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाता है। किसके किसके बीच में? फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हो गया। इस युद्ध में क्या हुआ? प्रशिया जो था वो जीत गया, ठीक है, ये विजय हो गया और फ्रांस हार गया। प्रशिया क्या हुआ? विजय हो गया। अब देखिए, यहाँ पर फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से? एक है अल्सास और एक है लॉरेन। दो डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं, एक अल्सास एक लॉरेन। जब ये प्रशिया जीत गया तो इसने इन दोनों पर कब्जा कर लिया। प्रशिया ने क्या किया? अल्सास और लॉरेन, ये कहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं? ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, और इन दोनों जिलों पर कब्जा किसका हो गया? प्रशिया का कब्जा हो गया। उसके बाद में प्रशिया ने यहाँ पर क्या किया है? उसने कहा है कि इन दोनों जिलों में जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या कहा? अल्सास और लॉरेन, इन दोनों जिलों में अब जो है क्या नहीं किया जाएगा? फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। कहानी को आप समझ चुके हैं। अगर आप समरी को पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा आपको मतलब मिलेगा, ठीक। उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम समरी के लिए। अब हम लोग इसके अनुवाद को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा, द लास्ट लेसन, लास्ट मतलब अंतिम, लेसन का मतलब अध्याय, अंतिम अध्याय। क्या मतलब होगा? अंतिम अध्याय। अब आप लोग इसके बाद आगे समझिएगा। आई, आई का मतलब मैं। ये आई किसके लिए आया है? तो फ्रेंच नाम का एक लड़का है, ठीक है, फ्रेंच नाम का एक लड़का है और उससे यहां पर इस कहानी की शुरुआत हो रही है। तो आई किसके लिए आया है? फ्रेंच नाम के लड़के के लिए। आई मतलब मैं। स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब यहां पर होगा निकला, मैं निकला। फॉर मतलब होता है के लिए, मैं निकला के लिए। स्कूल मतलब स्कूल के लिए, मैं स्कूल के लिए निकला। वेरी लेट मतलब बहुत देरी से, बहुत देरी से। दैट मॉर्निंग उस सुबह, क्या मतलब इसका हुआ कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। आगे देखिए, एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड, इसका मतलब होता है बहुत अधिक डर। क्या होता है? बहुत अधिक डर, बहुत अधिक डर, ठीक है। ऑफ ए स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब क्या होता है? डांट पड़ना, ठीक है, या डांटना कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या इसका मतलब निकल के आएगा? एंड और वाज मतलब था, इन ग्रेट ड्रेड बहुत अधिक डर, मतलब बहुत अधिक डर था। और किस चीज का? ऑफ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मतलब डांट पड़ने का। तो यहां पर क्या है कि डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। और दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह, तो उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला और
वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। स्पेशली मतलब विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि, एम हैमेल कौन है? ये टीचर है जो कि स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में बताया गया। क्योंकि एम हैमेल जो है हैड सैड मतलब कह चुके थे, हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, मतलब कह चुके थे। ये टीचर है, ये कह चुके थे। दैट मतलब होता है कि, क्या कह चुके थे? ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, ही वुड क्वेश्चन वे प्रश्न पूछेंगे, अस मतलब हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स के विषय में वे हमसे प्रश्न पूछेंगे। मिस्टर हैमल एम हैमल कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछेंगे। आगे देखिए, एंड और आई डिड नॉट नो, एंड आई डिड नॉट नो और मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड मतलब प्रारंभिक शब्द कह सकते हैं या प्रारंभिक ज्ञान। अबाउट देम उनके बारे में, किनके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में, कि मैं पार्टिसिपल्स के बारे में प्रारंभिक ज्ञान नहीं जानता था। तो ऐसे नहीं बनेगा ना, तो कह सकते हैं कि मुझे उनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान नहीं है, या हम कह सकते हैं कि मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता हूं, मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता हूं। फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, मोमेंट मतलब क्या होता है? क्षण, एक क्षण के लिए। आई थॉट मैंने सोचा, कौन कह रहा है? फ्रेंड्स कह रहा है कि मैंने सोचा एक क्षण के लिए, क्या सोचा? ऑफ रनिंग अवे मतलब भाग जाने के बारे में। उस लड़के ने सोचा, फ्रेंड्स ने सोचा एक क्षण के लिए कि ऑफ रनिंग अवे, कि भाग जाएं। एंड स्पेंडिंग द डे, स्पेंड द डे मतलब दिन बिताएं, ठीक है, दिन व्यतीत करें। आउट ऑफ डोर्स मतलब दरवाजे के बाहर, मतलब हुआ घर के बाहर। देखिए उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि यहां से भाग जाएं और घर के बाहर दिन व्यतीत करें, ठीक है, उसने ये सोचा। देखिए स्कूल के लिए जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या आ रहा था कि यहां से भाग जाएं और पूरा दिन जो है वो घर से बाहर व्यतीत कर दें, ये उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन जा कहाँ रहा था? स्कूल जा रहा था। और क्या देखा उसने? इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट मतलब बहुत, वार्म मतलब होता है गर्म, बहुत गर्म था। सो ब्राइट बहुत चमकीला। तो किसके बारे में बात हो रही है? दिन के बारे में, कि दिन बहुत वार्म मतलब गर्म था, सो ब्राइट चमकीला था, दिन बहुत गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स पक्षी, वर चिरपिंग मतलब चहचहा रहे थे, चिरपिंग मतलब चहचहा रहे थे, ठीक है, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज, एज का मतलब होता है किनारे, क्या मतलब होता है? किनारे। ऑफ द वुड्स मतलब जंगल, ठीक है, खाली वुड होता है वो आप कहते हैं लकड़ी, ठीक है, यहाँ पर आपका सेंस लगेगा जंगल, कि पक्षी जो थे वो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे, पक्षी जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। एंड और इन द ओपन फील्ड खुले मैदान में, और खुले मैदान में बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल का मतलब क्या होता है? आरा मशीन, क्या होता है? आरा मशीन। तो आरा मशीन की बैक साइड मतलब पीछे। देखिए खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे। द प्रशियन सोल्जर्स मतलब प्रशिया के सैनिक, वर मतलब थे, ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे। खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे प्रशिया के सैनिक वर ड्रिलिंग मतलब क्या हुआ? अभ्यास कर रहे थे। आगे देखिएगा, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रोल ऑफ फॉर पार्टिसिपल। वो कह रहा है, सोच रहा है, ठीक है, कि इट वॉज ऑल मच मोर,
मच मोर का मतलब हुआ कहीं अधिक, कहीं अधिक। टेम्पटिंग मतलब मनमोहक कह सकते हैं, या कह सकते हैं आकर्षक। मतलब ये जो आप, मतलब वो लड़का जो है फ्रेंड्स, जब उसे ये दृश्य दिखाई दे रहा था, ठीक है, ये सब कुछ जब उसे दिख रहा था तो वो कह रहा था कि यह कहीं अधिक आकर्षक है। देन मतलब तुलना कर रहा है, अपेक्षा। द रूल फॉर पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा ये कहीं अधिक आकर्षक था। बात को समझ पा रहे हैं आप, कि जो उसके टीचर जो उससे प्रश्न करेंगे पार्टिसिपल पर, तो वो कह रहा है कि पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा ये जो आपका ये सब दृश्य वगैरह था, ठीक है, ये कहीं ज्यादा आकर्षक था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। मतलब क्या इसका हुआ, आई हैड मतलब मुझ में है या मुझ में थी, द स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, टू रेसिस्ट मतलब विरोध करने की। मतलब इतनी चीजें सोचने के बाद भी वो सोच रहा है, ठीक है, वो कह रहा है लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। मतलब इन सब चीजों को छोड़कर स्कूल जाऊंगा, यही विरोध, ठीक है, कि मुझ में आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट मतलब मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड और हरीड ऑफ टू स्कूल, इसका मतलब हुआ और उसने क्या किया, वो तेजी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। हरीड ऑफ का मतलब तेजी से चल पड़ा, और टू स्कूल मतलब स्कूल की तरफ। मतलब क्या हुआ कि उसमें विरोध करने की शक्ति थी और वो तेजी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। यहां तक हमारा पहला जो आपका पैराग्राफ है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर आप सभी लोगों को ये सभी चीजें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा पाठ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा।